Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ नाज़रीन, 27वीं शब की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ बहरान रहमत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शब कदर की फजीलत सूरह कदर से मालूम होती है। ये एक ऐसी बाबरकत रात और अज़मत वाली रात है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। बिल्कुल। इस रात कुरान करीम का लोह महफूज आसमान से दुनिया पे उतरा। इस रात फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं। इस रात में सुबह तक खैर और बरकत नाजिल होती है और ये सलामत वाली रात है। आज की शब वाकई हमारे लिए रहमत के साथ कदर, क्योंकि आज की मुबारक शब में इस्लामी तारीख के लिहाज से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। अल्लाह का ये तोहफ़ा है पाकिस्तान हमें आज हासिल हुआ और हम इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। और आमना, जब पाकिस्तान की बात होती है तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब को हम कैसे भूल सकते हैं? उनका नाम आता है। बिल्कुल, जैसे कि आप सब जानते हैं और काफ़ी चैनल्स ने कई बार ये एडवर्टिजमेंट आपको दिखाई है, तो आप सब वाकिफ़ होंगे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद इनकी फाउंडेशन में जितनी डोनेशन आया करती थी वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी रुक गई है। इसलिए कोका कोला ने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव निकाला है। इट्स कॉल्ड कोक बॉटल ऑफ चेंज। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। डोनेट करने का तरीका बहुत ही आसान है और आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज़ लॉग ऑन टू ed.org/bottle of change और जो जिसकी हैसियत हो, जितना आप दे सकते हैं प्लीज़ डोनेट करें, बिकॉज इट्स ट्रूली फॉर अ वेरी वंडरफुल कॉज। और कोका कोला ने ये दावा किया है कि जितना आप देंगे आमना उतना ही कोका कोला मैच करके आप लोगों तक पहुँचाएगी। ज़्यादा अच्छा। और आज हम भी यहाँ पे कुछ करने वाले हैं अली, इंशाल्लाह। जी, हमने यहाँ पे बॉटल्स रखी हैं और हम अपने ऑडियंस के पास जाएंगे और अपने गेस्ट के पास भी जाएंगे और अपने स्टाफ मेंबर्स के पास भी जाएंगे। हम सब मिलके भी इसमें जो है पैसे जमा करेंगे, बॉटल ऑफ चेंज जो अभी अली ने आपको बताया। और ये हमारे पास बॉटल्स बहुत काफ़ी हैं, तो जो जितना जिससे हो सकता है हमारी ऑडियंस में, हमारे स्टाफ में, हर जगह बेशक आप 5 रुपीज़ ही डाल दें, लेकिन ज़रूर डालेंगे ही। बच्चों को लगेगा कि किस तरह उन्होंने सेविंग करनी है और अब्दुल सत्तार ईदी जो उनका सेंटर है उनको जाके हमें देनी है। तो इंशाल्लाह ये हम यहाँ करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में हम आपके पास आएंगे और आप लोग के पास जो पैसे हैं आप निकाल के रखें, खुले पैसे जितने भी। जी, एक बार फिर आपसे कहा है कि ये वाकई एक बहुत ही नोबल कॉज है। जो जिसकी हैसियत प्लीज़ ज़रूर कंट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि ये सब कंट्रीब्यूशन ईदी फाउंडेशन तक जाएगी। अच्छा, आज आपको पता है हमारे साथ एक कुछ स्पेशल गेस्ट भी हैं। हमारे ये भी गेस्ट हमारे साथ हैं क्योंकि आज हमारा इतना स्पेशल डे है पाकिस्तान। बुलाएं उनको। जी बिल्कुल, आप इंट्रोड्यूस करें। जी बिल्कुल, मैं बुलाती हूँ। बहुत ही बहादुर बच्ची जो इस दुनिया से चली गई, शहीद हो गई, मरियम मुख्तार जिनका नाम था, एयरफोर्स पायलट थी। और उनके पेरेंट्स को आज हमने यहाँ पे दावत दी है। प्लीज़ उनको ज़रूर बुलाइए और आप आ जाएं प्लीज़। हम उनसे मिलते हैं नाजरीन, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाह करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम, करम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बरानी रहमत में। और जैसे अली ने अभी बताया कि आज बहुत बड़ी रात है, सबको पता है आज बहुत बड़ी रात है। लोग बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जब 27वीं शब आती है तो सब तैयारियां वैसी ऑटोमेटिकली अली शुरू हो जाती हैं। चाहे जितनी भी ताक रातें जितनी आ जाती हैं, सबकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन एक 27वीं शब का जो एक सरूर है सबको कि बस 27वीं शब आए तो हम ये इबादत करें, हम वो करें। मैं यहाँ हदीस का मफ़हूम पेश करना चाहूँगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज की शब कदर है तो मैं क्या दुआ मांगूँ। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई, ए मेरे अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, बस तुम मुझे माफ़ कर दे। बेशक बेशक। शब कदर में जिसने इबादत ना की, खातिनो हजरात, शब कदर में जिसने इबादत ना की तो वो शख्स कितना बदनसीब होगा। एक हदीस का मफ़हूम ये है, जो शख्स शब कदर से महरूम हो गया गोया पूरी भलाई से महरूम हो गया, और शब कदर की खैर से वही महरूम होता है जो कामिल महरूम हो।
अस्सलाम वालेकुम सरवत, खैरियत से? जी हमारे नाजरीन को बताएं आज की रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तमाम नाजरीन कराम को, तमाम अहले महफिल को, तमाम स्टाफ मेंबर्स को, हर एक को मैं बात देती हूँ और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी रातें आएँ कि जिसमें हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगे, परवरदिगार आलम की रहमतें हम पर छमाछम बरसें और परवरदिगार आलम हमसे राज़ी हो जाए। और आज तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी का दिन इसलिए है कि आज हमारा वतन अज़ीज़ ममलकत पाकिस्तान से मंसूब है। परवरदिगार आलम आज हम 27 रमज़ान के वास्ते से ये दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार आलम हमारे वतन अजीज़ को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और अगर हमारे वतन की बात हो रही है बिल्कुल, और तो कर्नल साहब हमारे साथ बैठे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे आज के गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। और मरियम मुख्तार साहब के वालिद हमारे साथ उनकी वालदा भी यहाँ बैठी हैं, मिसेस मुख्तार। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ अलमास भी है, हमारे साथ अरीबा भी हैं और यहाँ पे नाथवा भी हैं। और मैं आपको बताती हुई चलूँ कि मैं बहुत समझती हूँ, फ़ख्र की बात है कि आज आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, आपके हस्बैंड बैठे हुए रेहाना आंटी। आप यकीन करें कि इतनी बहादुर बच्ची की आप वालदा हैं कि हम सबको फ़ख्र है इस बात पे। माशाल्लाह। बस मैं यही कहूँगी, जब मरियम पैदा हुई और हमने उसका नाम शायद इसीलिए मरियम रखा था कि हम नाम का पर्सनैलिटी पे बहुत असर जी होता है। बेशक बेशक। तो एक तो वो नाम वैसे ही बहुत अच्छा सा है जो मीम से शुरू होता है और मीम पे ख़त्म होता है, तो हमने कहा इसका नाम हम मरियम रखते हैं। और दिल में यही मैंने सोचा था, जो इसकी मीनिंग है तो अल्लाह करे फ्यूचर में मरियम ऐसी ही बने और शायद ऐसे ही माशाल्लाह से वो बच्ची। और मरियम जब छोटी थी तो अपना नाम सबको नम बताती थी। जब वो 1.5 साल या इस तरह 2 साल की थी तो नम। तो बस फिर उसी पैटर्न पे हमने उसको इसी तरह ग्रूम किया कि वो एक फ्यूचर में आगे चलकर, क्योंकि बच्ची ये ज़ाहिर है उसकी शादी होनी थी, फिर उसकी वो जो कहते हैं कि आप एक बच्ची को तालीम दो, एक घर, एक ख़ानदान और एक गली और एक मोहल्ला। तो हमारी मियाँ बीवी की सिर्फ ये कोशिश थी कि हम बच्चों को सिर्फ अच्छी तालीम के साथ तरबियत। बिल्कुल। कर्नल मुख्तार साहब, ये सिलसिला मरियम को एयरफोर्स में आने का, ये दिलचस्पी ज़ाहिर है आप ही से शुरू हुई होगी। जी हाँ, नहीं इस तरह नहीं था एग्जैक्टली, हालांकि इसी तरह होना चाहिए था। बेसिकली तो हम एक रूटीन में चल रहे थे। वो जिस तरह उसने अपनी प्री इंजीनियरिंग की, मैं 12 इसका इज़हार कर चुका हूँ। वो प्री इंजीनियरिंग की और रूटीन में उसकी सिलेक्शन NED में हो गई। लेटर इसकी अपनी ख्वाहिश थी पायलट अपने मुख्तलिफ औकात में मेरे साथ आर्मी की पसंदीदगी जो हमारे साथ है ना, वो कल्चर एडॉप्ट किया हुआ था उसने। तो वो शुरू से ही उसकी ये ख्वाहिश थी कि फोर्सेस में जाए। लेकिन लेटर ऑन उसकी वो क्लियर हेडेड हो गई कि उसने कहा कि नॉट इन फोर्सेस ऑनली, मुझे एयर फोर्स में जाना है और पायलट बनना है। माशाल्लाह। एंड ये जो शुरू वाले 3-4 माह उसने NED में गुजारे, एंड लेटर ऑन वो मुझे अब कन्विंस करती रही कि बाबा मैंने तो एयर फोर्स में जाना है। हालांकि NED में दाखिला मिलना और NED में पढ़ना ये अपने आप में बहुत ही काबिल बहुत बड़ी बात है। मैं अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे तीनों बच्चे खुद अपनी मेहनत से इसी तरह चलते गए। अपने इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी के लिए उसको छोड़ा भी तो अपनी मर्जी से और अडॉप्ट भी किया तो अपनी मर्जी से। वो एक जब आगे बात आएगी तो मैं उनके बाकी बहन और भाई के लिए मज़ीद बताऊंगा। तो मैं मरियम के लिए बता रहा था कि मरियम की जब ये बातें आई तो उसने वही मुझे कहा कि बाबा मैंने एयरफोर्स में जाना है। मैंने कहा कि बाबा मेरी पूरी ज़िंदगी आर्मी में गुजरी है, ये जो एयरफोर्स की लाइफ है ये बेसिकली मर्दों का शोबा है। GD पायलट का मैं उसको बताऊं आपको, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत इवन तरक्की याफ्ता कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ भी एज ए GD पायलट बहुत कम फीमेल पायलट्स हैं। जी GD पायलट एग्जैक्टली ये जनरल ड्यूटी पायलट, जनरल ड्यूटी पायलट कहलाता है। और ये भी मैं आपको बताऊं अली कि जो GD पायलट होते हैं वो बहुत ज्यादा सिलेक्शन के बाद कोई 1 या 2 बस, मतलब hundreds of गर्ल्स गई थी जिनमें से ये मरियम सिलेक्ट GD पायलट बनना बहुत बड़ी बात। कराची से यहाँ ये अकेली लड़की थी जो यहाँ से सिलेक्ट हुई थी। तो इसने मुझे यही कहा था कि बाबा के NED जो है वो ठीक है, इंजीनियरिंग भी सही है। मैंने उसे कहा कि जी
اور سب سے اہم بات ہے کہ پائلٹ کی جو لائف ہے، میں نے اسے بتایا کہ وہ جو ہے وہ تھوڑی رسکی ہے اینڈ 50-50 ہے. مریم ٹو بی ویری فرینک 50-50 ہوتی ہے. جب جاتا ہے تو آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ 50% وہ آئے گا اور 50% نہیں آئے گا. تو یہ چپ ہو گئی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر مجھے کہنے لگی کہ بابا میں روز NAD جاتی ہوں یہاں سے، اور میرا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کتنی پیاری بات، بہت مطلب That was the convincing point. میں نے کہا کہ جی بسم اللہ کرو آپ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو ہاں میں آپ کی مدد اس حساب سے نہیں کر سکوں گا کہ میرا تعلق آرمی سے رہا ہے تو میں کچھ کروں، آپ کو سب کچھ خود کرنا پڑے گا. اینڈ گو اہیڈ. اینڈ شی دین اس نے سلیکشن آفس میں جا کے اور ہر مرحلہ اس نے بڑی خوش اسلوبی سے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی ہر طرح سے، اور وہ آج اس مقام پہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھ جیسا گناہگار آدمی بھی ابھی مغفرت کے لیے سوچنے لگا ہے. تو بس یہ اس نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا. ماشاءاللہ. نہیں آپ کا کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے جناب، آپ ایک شہید کے ماں باپ ہیں. 27 رات ہے. میں آپ کو علی بھائی آج ضرور کہوں گی جی ریحانہ آپ کہ مریم کو درود شریف اس طرح وہ پڑھتی تھی کہ جیسے آپ نے پلے کا بٹن آن کر دیا، لپس اس کے بند تھے اور وہ اندر ہی اندر اس کا ایک سسٹم چلتا رہتا تھا. اور مطلب میں اسے کبھی مذاق میں کہتی تھی مریم یہ کیا ہر وقت آپ اکیلے آپ سے بات کر رہی ہو یہ وہ، اور کوئی دیکھو کوئی آپ کو اثر ہو گیا ہے تو کہتی تو کیا ہے بابا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں. یہ اب میری نیچر میں شامل ہو گیا ہے کہ میں اٹھتے بیٹھتے روتے درود شریف. اسکارف اس نے اپنی مرضی سے کیا. کہتی ہے میں اتنے وہاں پہ میل لوگ کے ساتھ سروائیو کر رہی ہوں تو میں انکمفرٹیبل فیل کرتی ہوں. تو اس نے اسکارف لے لیا جو اس نے اپنی پسند سے کیا تھا. پہلے وہ نہیں کرتی تھی بیفور آرمی ایئر فورس جوائننگ. پھر اس کے بعد نماز کی عادت، جتنے بھی یہ فرائض کے علاوہ صدقہ خیرات خود کرنا، ڈونیشن، یہ سب کچھ خدا کی طرف سے اس کی نیچر میں خود سے آ گیا تھا. مطلب میری کوئی خاص اس میں اتنی ٹریننگ نہیں تھی. پہلے وہ پڑھ کے ایک اچھا پائلٹ بن جائے تو میری ساری ریحانہ آپ یہی تو خاصیت ہے کہ دینی اور دنیاوی کام بیلنس میں انسان کرے. یہ دیکھیں جو آپ کہہ رہی ہیں ناظرین، جو ہمارے سارے تمام سننے والے ہیں، یہی خاصیت ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن میں بھی قابل تھیں اور ساتھ میں دین میں بھی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں آج 27ویں شب ہے. میں تعارف کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ جو ہمارے سارے نعت خواں بھی ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میر سجاد صاحب السلام علیکم. قاری صاحب السلام علیکم. نعمان حسینی صاحب السلام علیکم. سید فرحان قادری صاحب. جناب میر سجاد صاحب آپ سے درخواست ہے ایک حمد سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. حمد اگر آپ اللہ کے نام سے شروع کریں ورنہ کوئی اور پڑھ لے. جی ہاں بسم اللہ. کوئی وہ نہیں. بسم اللہ. الماس آپ بے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تعمر کر دے آنا مقدر، تعمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सरवदापा, एक हदीस में है कि जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा रहा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज की ये रात, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक वैसे ही बरकतों और रहमतों का महीना है और परवरदिगार आलम ने इस माह रमज़ान को मग़फ़रत का महीना करार दिया है। जिस तरह के माह रजब अल्लाह का महीना, माह शाबान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना और माह रमज़ान हम उम्मत का महीना के जिसमें हम परवरदिगार आलम से अपने लिए मग़फ़रत तलब करते हैं, बख्शिश तलब करते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आसानी के लिए इस माह रमज़ान को 3 हिस्सों में तकसीम किया, यानी 10-10 दिन करके 3 अशरों में जब तकसीम किया गया माह रमज़ानुल मुबारक, तो ये जो आखिरी अशरा जिसमें मैं और आप इस वक्त मौजूद है, और आखिरी अशरे के भी उस ताक रातों में कि जिसके मुतालिक हमें बहुत ज़्यादा तफसीलात मिलती हैं तारीख़ में, ताक रातों का तज़किरा किया गया, जैसा कि हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं इन्हीं प्रोग्राम्स में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में अपने बिस्तर को समेट दिया करते थे और मस्जिद नबवी में खिलवत नशीन हो जाया करते थे, मोतकफ हो जाया करते थे और अपनी इबादत में वक्त को सर्फ किया करते थे। और जब ताक रातों का तज़किरा आया करता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को दर्क करो। किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा कि फरजंद रसूल इरशाद फरमाइए कि कैसे हमें इदराक हो कि शब कद्र कौन सी रात है, क्योंकि इसे ताक रातों में पोशीदा कर दिया गया। तो उन्होंने इरशाद फरमाया, कहा कि शब कद्र का मौसम खुशगवार होगा, यानी अगर सख्त सर्दियां हैं तो उस दिन मौसम कुछ गर्म होगा, और अगर सख्त गर्मियों में माह रमज़ान मुबारक आ रहा है तो शब कद्र का मौसम फरहत बख्श होगा। और देखें आज का दिन, देखें पूरे कराची में बादल छाए, अब आलूद था मौसम। और वैसे भी आपके तो प्रोग्राम का नाम ही बारान रहमत है, तो क्या मुनासबतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इस प्रोग्राम के वास्ते मिली हैं। और मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम के बानियों को और तमाम शिरकत करने वालों को, तमाम हाज़रीन को, और जिन्होंने भी दामे दरमे कदम सुखने इस ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा डाला है, रब्बुल आलमीन सबकी तमाम कोशिशों काविशों को कबूल फरमाएगा। तो जब हम शब कद्र के मुताल्लिक बात करते हैं तो जो 27वीं शब कद्र है, या 29वीं रात है, या 23वीं रात है, या 21वीं रात है, या 19वीं रात है, इन तमाम रातों के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बताए। लेकिन आज की जो रात है ये नज़ूल कुरान से भी मंसूब है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज की रात में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। तो कुरान मजीद 2 हिस्सों में नाजिल हुआ। पहली मरतबा परवरदिगार आलम ने एक साथ नाजिल फरमाया जो कि बैतुल मामूर में था, और उसके बाद बैतुल मामूर से जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुतहर पर नाजिल हुआ तो उसे 23 बरस की मुद्दत मिली। और जब वो कुरान मजीद आहिस्ता आहिस्ता करके नाजिल हुआ तब लोगों को मालूम हुआ कि कौन सी आयत मदनी है, कौन सी आयत मक्की है, कहाँ पर जलाली, कहाँ पर जमाली, कहाँ पर नासिख, कहाँ पर मनसूख, कहाँ पर कौन सी आयत मुतशाबिहात है, कहाँ पर मुहक्कमात है, कहाँ पर तावील है, कहाँ पर तंजील है। तो यानी कुरान मजीद की रात, आज की रात कुरान मजीद से मंसूब है। माह रमज़ानुल मुबारक बहार कुरान का महीना कहलाता है, उसमें आज की रात नुज़ूल कुरान मजीद की रात है, और आज की रात को हमें तिलावत कुरान, दुआ और ज़िक्र और अज़कार में गुजारना चाहिए। इसी बात पे हाफिज़ व कारी नुमान हुसैनी साहब एक नात सुना दे हमें। बिस्मिल्लाह। करम जब आले नबी का शरीक होता है तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है, लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दुरूद आले मोहम्मद की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। चूँकि आज एक खूबसूरत तरीन और बरकत वाली रात है तो उसी से मुतालिक कलाम मुनसलिक कर रहा हूँ। मिलकर मोहब्बत के साथ तमाम यहाँ बाप शामिल हो जाइए। रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग वरे मांग, देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग।
صدا مانگ ارے مانگ بھر جائے گا کش کول مرادوں سے تیرا بھی بھر جائے گا کش کول مرادوں سے تیرا بھی بن کر میرے آقا کا گدا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے مایوس نہ ہو یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ مقطع اور عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مانگا تو کیا مانگا سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی میں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی ارے سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ